प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या है? देखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसे रियल इमेज कहते हैं। हम ये जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कैमरा में बना प्रतिबिंब ये आपका वास्तविक होता है। सिनेमा के पर्दों पर बना प्रतिबिंब ये क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा आप यहां देख सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? यहाँ पे उल्टा है। ठीक, अब ये प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आभासी प्रतिबिंब, तो जब वास्तविक रूप से मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब अगर आभासी रूप से मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ये क्या होता है? आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। आप इसे कैद नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर आप उतार नहीं सकते हैं। और आपका आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, दर्पण के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे सीधा बनता है। आप ही अब दर्पण के समतल दर्पण के सामने अपने घरों में जो दर्पण होता है, वहां समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो लगेगा ना कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। आप दर्पण से जितना दूर है ना, तो लगेगा प्रतिबिंब भी आपका दर्पण से उतना ही पीछे है। यानी दर्पण से आपकी दूरी और आपके प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? दोनों बराबर होती है। तो आपका क्या है? आभासी प्रतिबिंब में आप हट गए, प्रतिबिंब खत्म, वो भी हट गया। आप आएंगे, वो भी आ जाएगा। ठीक, अब ये प्रतिबिंब कैसे बनता है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? इधर सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जानना जरूरी है, एग्जाम में इसे पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। हम अभी कुछ फिगरों में देखें। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आप हट गए, ये हट गया। यह प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है। अभी हम लोग डेफिनेशन में देखें ना कि अगर किरणें वास्तविक रूप से मिलती है तभी यह प्रतिबिंब बनता है। अगर ये आभासी रूप से मिले
अगर प्रतिबिंब के परावर्तित किरणें आभासी रूप से मिले तो क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के संश्रित होने पर बनता है। संश्रित होने का मतलब क्या कि एक ही बिंदु पर जितनी आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ना, वो एक ही बिंदु पर मिले, ठीक, एक जगह इकट्ठा हो जाए। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के संश्रित होने पर बनता है। लेकिन यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के अपसृत होने पर बनता है। अपसृत का मतलब होता है फैलना। अपसृत का मतलब होता है फैलना। यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है। आप अपने घरों में समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बन रहा है। अगर सामने बन रहा होता तो आपके साथ खड़ा होता। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान, यही बात है, आप बोल सकते हैं कि वास्तविक रूप से मिलना यानी कि वास्तविक कटान से बनना। 3 और 6 ये दोनों पॉइंट सेम ही है। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, कहने मतलब कि आभासी रूप से मिलने पर बनता है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो आप ये अंतर को जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में से पूछा जाता है और इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण के सामने जो हम खड़े होते हैं तो उन प्रतिबिंब में क्या विशेषताएं होती है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आप इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, यह काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, तो अभी हम लोग देखें कि प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इस वजह से क्या होता है, सीधा होता है। वस्तु के समान आकार का होता है। आप अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है आपका प्रतिबिंब या तो छोटा हो जाता है या क्या कहते हैं, आपसे अधिक हाइट का हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जितने लंबाई के हैं, जितने मोटे हैं, सेम टू सेम वहां पे वो दिखेगा। अगर आप 5 फीट के हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब 5 फीट दिखेगा, 5.5 फीट नहीं हो जाएगा वो, या 4.5 फीट नहीं हो जाएगा। ये आकार में क्या होता है, दोनों आकार समान होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो आप दर्पण से जितना दूर खड़े रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनती हुई प्रतीत होगी। अगर मान लीजिए कि आप दर्पण से 1 फीट दूर हैं, आगे खड़े हैं, तो प्रतिबिंब भी आपका दर्पण से 1 फीट पीछे प्रतीत होगा आपको। यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन क्या है इसके बारे में तो हम देखेंगे। तो यह लेटरल इन्वर्सन को भी दर्शाता है। कहने का मतलब है कि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको बायां लगता है, दायां बन गया, दाएं भाग क्या लगता है, बायां बन गया। आप अगर बायां हाथ को हिलाइएगा तो लगेगा प्रतिबिंब में दाहिना हाथ हिल रहा है, आप दाएं हिलाइएगा तो लगेगा प्रतिबिंब में बायां हाथ हिल रहा है। इसे ही बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन में क्या होता है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट होता है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पे एक दर्पण है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। मान लीजिए कोई वस्तु है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, ये आपका समतल दर्पण है। क्वेश्चन ये है
कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आप जानते प्रकृति का मतलब क्या, ये वास्तविक बनने वाला है या आभासी बनने वाला। तो आपका वस्तु कहाँ है, तो समतल दर्पण के सामने है। तो समतल दर्पण के सामने कैसा बनता है, तो हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अभी हमने देखा कि वस्तु के आकार क्या होते हैं, वस्तु के आकार का ही उसका प्रतिबिंब का भी आकार होता है, यानी वस्तु के समान आकार का होता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वस्तु 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का ही होगा, घट बढ़ नहीं जाएगा ये। तो ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा दूरी, कहां से दूरी, तो दर्पण से दूरी। तो दर्पण से वस्तु कितनी दूर है, वस्तु कितनी दूर है, तो 20 सेंटीमीटर दूर है। तो प्रतिबिंब भी कितनी दूर होगी, तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर ही पीछे बनने वाला है। यानी यहां से अगर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वस्तु है, तो यहां से ठीक 20 सेंटीमीटर पीछे ही आपको इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने वाला है। ठीक, यानी इन दोनों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अभी हम लोग देखें ना कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, हिंदी में तो बोलते हैं विपरिवर्तन, इंग्लिश बोलते हैं से इन्वर्सन। इन्वर्सन में 2 प्रकार का, देखिए एक तो इन्वर्सन खुद नाम ही पड़ गया इसका, दूसरा होता है पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्सन। एक होता है इन्वर्सन, दूसरा होता है लेटरल इन्वर्सन। आपने अभी देखा कि समतल दर्पण में क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन होता है। तो इन्वर्सन क्या होता है, विपरिवर्तन, तो वह घटना जिसमें किसी वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब नीचे भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, वह क्या कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बने, नीचे का प्रतिबिंब ऊपर बने। आप अगर पानी के किनारे, अगर तालाब के किनारे, नदी के किनारे आप खड़े हो जाते हैं, तो आप अपने खुद की प्रतिबिंब चले देखने में प्रॉब्लम हो, आप किसी पेड़ का तो देख सकते हैं ना, अगर कोई यहाँ पेड़ है तो लगेगा क्या कि जड़ जो है ना, पानी में जो जड़ है ना वो ऊपर है, और उसका ऊपरी भाग जो है पत्ता वाला भाग वो क्या है, पानी के नीचे में है। वही आपका क्या है, इन्वर्सन है, वही आपका इन्वर्सन, यानी ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर दिखाई दे, तो ये आपका क्या है, इन्वर्सन है। यानी इसे दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि वह घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, वो क्या कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। 180 डिग्री करने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्षैतिज अक्ष तो ये है, कहने का मतलब क्या, इसके आर पार ऐसे घूम जाए तो वो क्या कहलाता है, 180 डिग्री करने का मतलब क्या, सीधा पलट जाए, सीधा क्या हो जाए, यहां से जाए ऐसे पलट जाए। ठीक, वो क्या कहलाएगा, आपका विपरिवर्तन कहलाएगा। सीधे तौर पे से याद रखना है कि ऊपरी भाग का नीचे बनता प्रतिबिंब और निचले भाग का ऊपर बनता प्रतिबिंब। आप नदी के किनारे खड़े हो जाइए या किसी को खड़े करके आप देखिए, उसका लगेगा क्या, सिर पानी के तले में चल गया, उसका पैर जो है लगता है ऊपर हो गया, उलट गया, वो पैर ऊपर और सिर नीचा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।